राकेश पांडे शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है किस्सा कुर्सी का और लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 6 चरणों का दंगल खत्म हो चुका है। एक चरण का दंगल सिर्फ बाकी है, यानी 7वें चरण का चुनाव बाकी है और इस 7वें चरण के चुनाव में 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 8 राज्य की 59 सीटें हैं। इन 59 सीटों पर आखिरी जंग होगी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए और इस आखिरी चरण के लिए सारे दल, सारे नेता जोर शोर से चुनावी मैदान में है। लगातार बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही कौन से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले जानिए जो बड़ी बातें हैं। बड़ी बातें 7वें चरण के दंगल को लेकर 8 राज्य हैं, 59 सीटें हैं और इन 59 सीटों पर 19 मई को वोटिंग होगी। अब तक 6 चरणों का दंगल हो चुका है, 6 चरणों में चुनाव हो चुका है और सारे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बची हैं सिर्फ 59 सीटें और इन 59 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला जनता करेगी 19 तारीख को ईवीएम का बटन दबाकर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जान लीजिए कि ये राज्य कौन कौन से हैं और उन राज्यों में सीटें कितनी हैं, ये हम आपको पहले बता दें। उसके बाद कौन से बड़े चेहरे हैं, उन बड़े चेहरों की रुख करेंगे जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा 7वें चरण के दंगल में हो रही है। चलिए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की हम कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश इसलिए अहम है क्योंकि ये जो 13 सीटें हैं, इन 13 सीटों में अधिकतर सीटें पूर्वांचल की हैं। महाराजगंज की सीट है, गोरखपुर की है, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटें। और बीजेपी के लिए ये चरण इसलिए अहम है क्योंकि इन 13 सीटों पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लिहाजा बड़ा दांव बीजेपी का इस बार के चरण में उत्तर प्रदेश के अंदर और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि अधिकतर सीटें पूर्वांचल से बिलोंग करती हैं। उनकी खुद की सीट जहां से गोरखपुर से वह सांसद रहे थे, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां से हार मिली थी, तो लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ी जिम्मेदारी इस चुनाव में रहेगी कि बीजेपी को बड़ी जीत मिले और 2014 की तरह यूपी में जिन 13 सीटों पर 7वें चरण के दंगल में चुनाव है, उन 13 सीटों पर कब्जा करे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। चलिए पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब की भी 13 सीटों पर चुनाव है। पंजाब की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 13 सीटों में गुरदासपुर है, बड़ी सीट है, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला और खडूर साहिब की सीट है। और यह सीट अहम है पंजाब में, खासतौर पर हाल फिलहाल में बयानों के तीर चले हैं। सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर ने अपना स्टैंड साफ किया, बीजेपी ने पलटवार किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर रैलियां किया, गुरदासपुर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे। तो इसलिए पंजाब में इन 13 सीटों पर खासतौर पर नजर रहने वाली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार में 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2019 के तहत जो आखिरी चरण का दंगल बचा हुआ है, वो आखिरी चरण के दंगल में 8 सीटों पर चुनाव होंगे और इन 8 सीटों में अहम है नालंदा है, पटना साहिब है, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद की सीटें हैं। और इनमें से 8 सीटों में से बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी 2014 के चुनाव में। इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा दांव 2019 के चुनाव में 7वें चरण के दंगल में बीजेपी पर भी रहेगा बिहार के अंदर। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके साथ ही अगर झारखंड की भी बात कर लें तो झारखंड में 3 सीटों पर, यानी मध्य प्रदेश की 8 सीटें और झारखंड की 3 सीटों पर 7वें चरण के दंगल में 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल रुक करते हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक के जितने चरण के चुनाव हुए, 6 चरण के दंगल में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत वहां पर रहा, लेकिन हिंसा लगातार बंगाल में हुई है। 7वें चरण के दंगल में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके बाद हिमाचल और चंडीगढ़, जो बाकी बचे 2 राज्य हैं, हिमाचल की 4 सीटों पर वोटिंग होगी और साथ ही चंडीगढ़ की 1 सीट पर, यानी चंडीगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहां पर वोट डाले जाएंगे 7वें चरण के दंगल में। 19 तारीख को जनता अपनी ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला सुनाएगी। और चलिए अब यह जान लीजिए कि इन 59 सीटों पर 2014 का जनादेश रहा क्या था। 59 सीटों पर 2014 के जनादेश को देखें, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह ग्राफिक्स है। 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, यानी 59 में से 2014 में 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लिहाजा एक बड़ा दांव बीजेपी का 7वें चरण में भी है, क्योंकि अगर मोदी सरकार को वापसी करनी है, अगर सत्ता में बरकरार रहना है, तो इन 36 सीटों को किसी भी हाल में बचाए रखना होगा। टीएमसी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, अदर्स के हिस्से में 11 सीटें गई थी। तो इन 59 सीटों पर जिनमें 7वें चरण का दंगल है, 19 तारीख को 2014 का क्या जनादेश रहा था वो हमने आपको बताया।
और चलिए अब बड़ी सीटों की बातचीत कर लें और बड़े चेहरों की बातचीत कर लें। और 7वें चरण के दंगल में यानी 7वें चरण के चुनाव में जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है वो चेहरा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वाराणसी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में 2014 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, गुजरात से बाहर निकले थे, तब फैसला किया था कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। शानदार तरीके से जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर से 2019 के चुनाव में वाराणसी से प्रत्याशी के तौर पर मनोज सिन्हा गाजीपुर में प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। 2014 में भी जीत हासिल की थी, मौजूदा सांसद है और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद जब नए मुख्यमंत्री का नाम तलाशा जा रहा था, तभी मनोज सिन्हा का नाम खुलकर सामने आया था। खैर आगे बढ़ते हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की प्रत्याशी मिर्जापुर से, इनको भी लेकर चर्चा रही है। हाल फिलहाल में चुनावों से पहले थोड़ी कड़वाहट जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ साफ हो गया। अपना दल अनुप्रिया पटेल यहां से मिर्जापुर से चुनावी मैदान में है, यानी एनडीए की सीट है ये। महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के प्रत्याशी चंदौली से, खुद प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनावी मैदान में है महेंद्र नाथ पांडे। और इसके बाद जो अगला चेहरा है, उस अगले चेहरे पर भी खासतौर पर नजर रहने वाली है। बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट रही है। सही समझा आपने, गोरखपुर की बातचीत। और यहां से भोजपुरी के बड़े स्टार रवि किशन चुनावी मैदान में है। जब उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तो पहले योगी आदित्यनाथ का उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उसके बाद गोरखपुर पहुंचे थे, मठ में पूजा अर्चना की थी और उसके बाद जनता के बीच गए थे। इसके बाद कुशीनगर की एक बड़ी सीट है। कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता आरपीएन सिंह यहां से चुनावी मैदान में है, इनको भी लेकर चर्चा। सासाराम बिहार का रुख करते हैं। यहां से कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में, खुद मीरा कुमार यहां से चुनावी मैदान में है। सासाराम से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, लोकसभा अध्यक्ष रही है। एक बार फिर से कांग्रेस ने इन पर दांव खेला है और सासाराम से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की सीट है और यहां से खुद लालू यादव की पुत्री चुनावी मैदान में है। मीसा भारती आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में। इसके बाद बक्सर का रुख करते हैं। अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अश्विनी चौबे चुनावी मैदान में है। और इसके बाद जो आरा की सीट है, आरा की सीट पर भी बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में, आरके सिंह चुनावी मैदान में है। इसके बाद हम काराकाट की ओर रुख करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी, पहले हालांकि ये एनडीए के साथ थे, लेकिन जितनी सीटों की ये डिमांड कर रहे थे, सीटों की डिमांड को लेकर रिश्ते नहीं ठीक हो पाए और इसके बाद ये महागठबंधन के हिस्से चले गए। इसके बाद जो अगली सीट है, अगली सीट पर खासतौर पर नजर रहने वाली है। बिहार की 8 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पटना साहिब की सीट को लेकर, क्योंकि यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा यहां से चुनावी मैदान में है, लेकिन रविशंकर प्रसाद खुद यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं दिया था। लगातार उन पर आरोप ये थे कि शत्रुघ्न सिन्हा पर आरोप ये थे कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं, विरोधियों के साथ मिलजुल रहे हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। तभी से यह समझा जाने लगा था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। जब टिकट का ऐलान हुआ तब रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनावी मैदान में है। तो लोकसभा चुनाव 2019 6 चरणों का दंगल खत्म हो चुका है। 7वें चरण के दंगल में 8 राज्य की 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, चंडीगढ़, इन राज्यों में चुनाव होने हैं। और सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी का दाम है वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर चुनाव होने हैं उन 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीत हासिल की थी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में ये 13 सीटें बचाकर रखनी होंगी। चलिए यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 7वें चरण के दंगल में कहां-कहां चुनाव है, किन-किन राज्यों में चुनाव है, 2014 में क्या जनादेश रहा था। बड़े चेहरों की बातचीत हो रही है। एक बार फिर से हम पटना साहिब की बातचीत करेंगे, क्योंकि यहां से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न सिन्हा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में से यहां से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के खेमे में चले गए। इसके बाद चंडीगढ़ की सीट पर एक बार फिर से किरण खेर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसके बाद लगे हाथ हम पंजाब की ओर रुख कर लेते हैं। गुरदासपुर से यहां से चुनावी मैदान में धर्मेंद्र के बड़े बेटे खुद सनी देओल थोड़े समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके बाद बठिंडा लोकसभा सीट की बात, जहां पर अकाली दल का ये गढ़ रहा है, ये सीट हरसिमरत कौर यहां से चुनावी मैदान में है। अमृतसर की सीट से
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरदीप पुरी हैं। इसके बाद हम हमीरपुर का रुख करेंगे। हमीरपुर की सीट से अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है। इसके बाद आनंदपुर साहब की सीट और यहां से कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का पक्ष अक्सर मीडिया में रहते रहे, अक्सर चैनलों में आपने इनको देखा है। इसके बाद एक और सीट अकाली दल की फिरोजपुर की सीट, जहां से सुखबीर सिंह बादल चुनावी मैदान में है। 7वें चरण के दंगल में इन जगहों पर 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे और जनता ईवीएम का बटन दबाकर इनकी किस्मत का फैसला करेगी। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।